नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। संजीवनी में आपने एक शब्द काफी बार सुना होगा और वो है आम। आपके शरीर में आम जमा है या नहीं, आम शरीर के लिए खतरा बन सकता है या नहीं, आम शरीर में अगर बन रहा है तो इस विषैले तत्व को शरीर से बाहर निकालने का जीवा मंत्र क्या है, आइए देखते हैं। अच्छी सेहत से आपको दूर कर रहा है आपके शरीर में मौजूद विषैला तत्व आम। इससे पहले कि ये आम आपके लिए आफत बन जाए, आप जरूर देखें संजीवनी। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद में आम शब्द का अर्थ क्या है और इसके साथ पॉइजनस वर्ड को इस्तेमाल करना क्या ये सही है? शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि आम ये जो है ये वो खाने वाला आम नहीं है। खाने वाला आम आप अवश्य खा सकते हैं, वो अच्छा रहता है सेहत के लिए। लेकिन ये जो आम शब्द आयुर्वेद में जो हम प्रयोग करते हैं और बार बार हमारे शो में भी आपने सुना होगा, ये आम क्या है? ये इसका अर्थ होता है जो बिना पचा हुआ है, या जो अनडाइजेस्टेड है, जो अनराइप जो होता है, उसको आम कहते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में मैं समझा रहा हूँ, आम भाषा में मैं आम के बारे में बता रहा हूं आपको। तो जब हम कोई भी भोजन हम सेवन करते हैं, वो भोजन अगर ठीक से पचेगा नहीं, बिना पचा रह जाएगा, कच्चा रह जाएगा, तो उससे क्या होगा? आम बनेगा। और ये आम जो है ये एक विषैला तत्व है, इसलिए पॉइजनस शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है। विषैला क्यों है? क्योंकि ये जहां भी जाएगा शरीर में, अगर हमारी आंतों में पड़ा रहेगा तो आंतों में जो है एक तरह का रोग पैदा करेगा। अगर ये हमारे जोड़ों में चला गया तो जोड़ों में रोग पैदा करेगा। हमारे फेफड़ों में चला गया तो वहां रोग पैदा करेगा। तो एक प्रकार का ये समझ लीजिए रोगों की जड़ है। इसीलिए मैं अपने शो में बार बार जब आपको कहता हूं, जहां पहुंच गया आम हो गया काम तमाम, यानी कि जहां भी आम जाएगा वो रोग पैदा करेगा, क्योंकि एक प्रकार का टॉक्सिक मटेरियल है, विषैला तत्व है। और ये कोई इसकी अपनी चैनल्स नहीं होती। एक तो होता है कि जो हमारा भोजन जब पचता है उसमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, वो हमारे यूरिन से, स्टूल से, पसीने से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आम के लिए कोई चैनल नहीं है और इसलिए ये रोगों की जड़ है। बहुत सारे रोग, जैसे कि जोड़ों का दर्द जिसको आमवात बोलते हैं हम लोग, किडनी में पथरी जब हो जाती है, गॉल ब्लैडर में अगर पथरी है, ओवरी में सिस्ट हो गया है, बॉडी में कहीं पर भी आपको सिस्ट बन गया, फाइब्रॉइड कहीं पर बन गया, खासतौर से महिलाओं के यूट्रस में फाइब्रॉइड होता है, या कोई ट्यूमर गांठ बन जाए, कैंसर यदि आपको हो जाए, किसी भी चैनल में कहीं ब्लॉकेज है, या फिर जो है आपके ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, आप बहुत लंबी लिस्ट है। मैं ये कह सकता हूं कि आम से लगभग 100 से भी अधिक बीमारियां आपके शरीर में हो सकती हैं। इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना है और अच्छी तरह से आज हम इस विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे, आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से आप इस आम को पहली नंबर 1 बनने से रोक सकते हैं, और अगर ऑलरेडी आपके बॉडी में है तो उसकी पहचान कैसे की जाए और उसको ठीक कैसे किया जाए। इस विषय पर भी हम लोग बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनते रहिए। दही को पकाना या उसमें तड़का लगाना क्या हो सकता है खतरनाक? जानेंगे डॉक्टर प्रताप चौहान से सेहत की संजीवनी में, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, अगर किसी के शरीर में आम जमा हो रहा है तो इसके लक्षण क्या हैं? क्या इसके बारे में पता लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल पता लगाया जा सकता है और बहुत अच्छा प्रश्न है। और बहुत सारे लोगों को आम बनता है क्योंकि आजकल खाने पीने पर लोगों का कंट्रोल नहीं है, ओवर ईटिंग करते हैं, गैर टाइम खाते हैं, दिन भर खाते हैं, खाना पचता नहीं है। तो जब पचेगा नहीं तो पहला लक्षण क्या होगा? पेट में अगर भारीपन है, या फिर आपको जो है गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है। कुछ लोगों को मोशन क्लियर नहीं होता है, वो कहते हैं जी एक बार में मोशन क्लियर नहीं होता, 2 बार जाना पड़ता है, 3 बार जाना पड़ता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती बनी रहती है, शरीर में भारीपन रहता है, और जीभ के ऊपर कोटिंग अगर आपको दिख रही है, व्हाइट रंग का कुछ जमा हुआ है जीभ के ऊपर। सुबह जब आप टॉयलेट में जाते हैं और मोशन के लिए जाते हैं, अगर आपका स्टूल जो है वो फ्लोट नहीं कर रहा है, नीचे डूब जाता है पानी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, इसको जरा ध्यान से देख लेना। रोज चेक कर सकते हैं आप, अगर आप इंग्लिश टॉयलेट में हैं तो वहां तो दिख ही जाएगा आपको।
और इसके साथ साथ अगर आपको शरीर में हरारत सी रहती है, मनोबल आपका कमजोर रहता है, डिप्रेशन रहता है, ब्रेन में लगता है कि कुछ फॉगीनेस टाइप की चीज है, और इसके अलावा आपको यदि लगता है कि हल्का सा बुखार आपको शरीर में है, तो ये सारे लक्षण आपको ये दर्शाते हैं कि आम कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में बनना शुरू हो चुका है। तो इसको हल्के में ना लें। सॉल्यूशन बड़ा सरल है, बहुत ही सरल सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छी औषधि जीवा में इसकी मिलती है। आम पाचक चूर्ण तो आपने सुना ही होगा हमारा, वो तो पूरी दुनिया में लोग आजकल उसको, मैं बाहर भी जाता हूँ, फ्रांस में मैं गया हुआ था पीछे, तो उन्होंने पूछा कि आम पाचक चूर्ण लेंगे, मैं क्या आपके पास भी है? कह रहे हाँ हमारे पास भी है। तो बहुत ही पॉपुलर चीज है, और जीवा के डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर करें। सेहत का नंबर आपके पास है, लेकिन डिले नहीं करना है। अभी आज ही तुरंत फोन करके अपना कंसल्टेशन बुक करिए, क्योंकि जितना आप देर करेंगे फिर ये पेट से, आंतों से निकल करके बाहर चला जाएगा आम, और फिर जो है वहां और दूसरे रोगों को पैदा करेगा। वो थोड़ा फिर डिफिकल्ट कंडीशन हो जाएगी। जब तक पेट में है आसानी से हम उसको जल्दी से ठीक कर सकते हैं। हमारे साथ संजीवनी दर्शक दीपक जुड़ रहे हैं फरीदाबाद से। दीपक जी, स्वागत है आपका संजीवनी में। पूछिए क्या समस्या है आपकी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम है, खाना पचता नहीं है प्रॉपरली। देखिए, खाना अगर पच नहीं रहा है तो सबसे पहले उसका हमें कारण ढूंढना है कि क्यों नहीं पच रहा है। या तो अग्नि आपकी मंद है, या खाना क्वांटिटी में ज्यादा खा रहे हैं आप, या गलत तरीके से खा रहे हैं, या फूड का कॉम्बिनेशन गलत है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल बहुत बड़ा कारण है। जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं, काम करते हैं, कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा कारण जो आजकल देखने में आ रहा है वो है, अगर मानसिक लेवल पर आपको कोई टेंशन चल रही है, तनाव चल रहा है, या फिर आप खुश नहीं रहते। आपने देखा होगा जब जब एंजाइटी, स्ट्रेस होगा आपका पेट खराब हो जाता है। यानी कि हमारा जो ब्रेन है और हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उनका बहुत क्लोज कनेक्शन। तो ये सारी चीजें हमें एनालाइज करनी है। फरीदाबाद में आप रहते हैं, आपसे निवेदन करूंगा एक बारी हमारी क्लिनिक में चले जाए पर्सनली। 3 जगह पर हमारी कंसल्टेशंस होती हैं फरीदाबाद में, और डिटेल आपको हमारे सेहत के नंबर से मिल जाएंगे। वहां जाकर के डॉक्टर से बात कर लीजिए। वो पूरा आपको डाइट चार्ट भी बना के देंगे, मेडिसिन भी देंगे, साथ में आपको कोई और जो भी निर्देश देना होगा एक्सरसाइज से रिलेटेड या किसी और माइंड से रिलेटेड, वो सारी चीजें हमारी प्रॉब्लम है। वंस यू कनेक्ट विद जीवा देन इट इज आवर प्रॉब्लम। एक बारी आप कनेक्ट तो करिए कम से कम। डॉक्टर चौहान, शरीर में आम न बने इसके लिए अपने लाइफस्टाइल में किस तरीके के बदलाव लाने जरूरी हैं, और साथ ही ये भी बताएं कि अपने रसोई में खान पान को लेकर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, मेन चीज आपको यही ध्यान रखनी है कि जो भी कुछ आप खा रहे हैं वो पूर्ण रूप से पच जाए। आपको मैंने शुरू में बताया कि जो चीज बिना पची रहेगी, जो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा, उसी से आम बनेगा। तो ये तो पहला मंत्र तो यही है कि जो भी कुछ खाएं वो पचना चाहिए। और बाई चांस आपने कोई हैवी चीज खाई, कई बार कहीं आप कहीं शादी में चले गए, कहीं पार्टी में चले गए, तो अगला मील जो है आपका, नेक्स्ट मील जो है, उसको या तो स्किप कर दीजिए या बहुत हल्का खाइए, ताकि पुराने वाला ठीक से पच जाए। दूसरी चीज जो है, आम पाचक चूर्ण का मैंने जिक्र किया, वो आप चाहें तो अपने घर में भी बना सकते हैं। सौंफ और पुदीना 20-20 ग्राम लेना है, और सौंठ, जीरा, धनिया ये 10-10 ग्राम लेना है। पाउडर फॉर्म में मिक्स करके बन जाएगा आम पाचक चूर्ण। इसको दिन में 3 बार 1-1 चम्मच लें। डाइजेस्टॉल बहुत अच्छा चूर्ण हमारा है जीवा का, टैबलेट्स भी हैं, रोज आप उसका सेवन कर सकते हैं, कोई उसकी आदत नहीं पड़ती, अच्छा चूर्ण है। हल्का सुपाच्य भोजन आपको करना चाहिए। फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, हरी सब्जियां खाइए, लौकी, तोरी, टुंडा, ये जो हम बताते हैं सारी चीजें, आपको अगर सही रूप से समझना है तो ये बताने का कारण यही है कि हम ये चाहते हैं कि आम ना बने। आप रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, चाहे आप थोड़ा सा वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, पसीना निकलना चाहिए बॉडी के अंदर। कभी कभार फास्टिंग भी आप कर सकते हैं, सप्ताह में 1 बार या 2 सप्ताह में 1 बार फास्ट करें, ताकि जो आम बनाए वो अग्नि उसको पचा लेगी। योग, प्राणायाम और जीवा मेडिटेशन बहुत अच्छी मेडिटेशन है, YouTube पर आपको मिलेगी जीवा मेडिटेशन के नाम से। और
पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना चाहिए। माइंड में जो है नेगेटिविटी ना लाएं, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छी चीजें सोचें, अच्छी चीजें करें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी चीजें देखें, अच्छी चीजें पढ़ें। तो ये तमाम चीजें हमारे माइंड को प्रसन्न रखेंगी, खुश रखेंगी। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। तो डॉक्टर चौहान, जैसा कि आपने बताया कि शरीर में अगर आम बनता है तो कई तरह के रोग हो सकते हैं, तो ये पॉइजन हमारे शरीर में ना रुके, इसके लिए क्या इलाज है, खासतौर पे आयुर्वेदिक इलाज की अगर हम बात कर रहे हैं? देखिए, जीवा में तो जब हम इलाज करते हैं तो आपको मालूम है 2 प्रकार से हम इसका इलाज कर सकते हैं। पहले यह है कि अगर बहुत ज्यादा डीप रूटेड नहीं है आम, अभी आपके कोलन के अंदर है या छोटा मोटा कहीं पेट के आसपास एक्सट्रीमिटीज बहुत ज्यादा डीप रूटेड नहीं पहुंचा है, तो उसमें औषधियां बहुत अच्छी काम करती हैं। औषधि हमेशा पर्सनलाइज्ड मिलेगी आपको, डॉक्टर से बातचीत करके, आपकी सारी व्यवस्था देख करके। दूसरा जो इसकी चिकित्सा है वो पंचकर्म चिकित्सा, शोधन चिकित्सा जिसको हम कहते हैं। उसके लिए हमारी जीवा की बहुत सारी क्लिनिक्स में आजकल पंचकर्म की सुविधा हमने आपके लिए शुरू की है। आप जाकर के पंचकर्म वहां जरूर कराएं। और अगर आपको रेजिडेंशियल रह करके कराना है तो जीवाग्राम या फरीदाबाद में हमारे 2 सेंटर्स हैं, वहां आकर के आप रेजिडेंशियल फैसिलिटी में भी पंचकर्म करा सकते हैं। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि ये इतना आवश्यक है शरीर को शुद्ध करना, आम को नष्ट करना, आम को साफ करना, कि इससे आपके बहुत सारे रोग ठीक होंगे। एक केस स्टडी में आपको बताता हूं। बहुत रिसेंटली हमने एक कैंसर का पेशेंट था, लेडी पेशेंट थी, एंडोमेट्रियम कैंसर उसको हुआ और लगभग 4 वर्ष से उसको ये प्रॉब्लम थी। बहुत सारा इलाज उसने जो कराते हैं रूटीन में वो कराया, लेकिन जैसा हमने कहा कि जब हमारे पास जब लोग आते हैं तो हमारा इलाज करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले जीवाग्राम में हमने उसको शोधन चिकित्सा की। उसके बाद शोधन चिकित्सा करने के बाद उसको मेडिसिन हमने दी और लगभग आप देखेंगे कि 4 महीने की मेडिसिन में 50% उसको इंप्रूवमेंट आया। उसने जब अपना पेट स्कैन दोबारा कराया तो उसमें 50% रिलीफ डॉक्टर ने खुद बोला उसको। फिर आगे दवाई कंटिन्यू की, 7 महीने की दवाइयां खाने के बाद 80% रिलीफ। अभी टोटल 14 महीने उसने हमारे यहाँ इलाज किया, साथ में डाइट चार्ट, एक्सरसाइज जो भी हमने उसको बताया, तब जाकर के उसका रोग बिल्कुल ठीक है अभी। और धीरे धीरे अभी जो आयुर्वेदिक दवाइयां हमारी चल रही थी वो भी हमने बंद कर दी हैं। और रोगी को हमने यही कहा है कि आप ऑब्जर्व करते रहिए, ध्यान रखिए, साल में 1 बार पंचकर्म अवश्य कराइए, ताकि कहीं पर भी कोई छोटा मोटा टॉक्सिन अगर दोबारा से बनता है तो वो साथ के साथ आप उसको क्लीन कर दीजिए। इसलिए सही डायग्नोसिस करना और सही चिकित्सा करना आयुर्वेद का मूल मंत्र है सफलता का। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 0129404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। दही को पकाना या दही में तड़का लगाना क्या हो सकता है खतरनाक? जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।